तो हेलो गाइस, कैसे आप सुनो। मैं जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का एपिसोड 5। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हम ऑथर को देखते हैं जो कि टीशा की तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है कि ये इन नाइट को कुछ कहती क्यों नहीं कि इसने मुझे बचाया है, तो तुम इसे कुछ मत कहो। और फिर वो अपने बेग की कहानी को याद कर देता है और फिर वो कहने लगता है कि टीशा ऐसी है कि मतलब एक आदमी दूसरे आदमी का ट्रस्ट जीते और इसके बाद उसकी सीने में ही चीरा बूंद दे। और तब वो नाइट कहने लगता है कि इस ह्यूमन को मार दो क्योंकि ये यहीं तक आया है। तो फिर वो उसे जैसे ही मारने लगता है वहीं पर टीशा कहने लगती है कि इसे कुछ मत कहो। तो ये देखकर ऑर्थर हैरान हो जाता है कि अब तक की कुछ कहने ही रही थी और अब कह रही है कि इसे कुछ मत कहो। और फिर टीशा कहने लगती है कि इसने मेरा जान बचाया है तो तुम इसे कुछ मत कहो। लेकिन वो नाइट कहने लगता है कि नहीं, ये ह्यूमन है, हमारी जगह पर आया है तो हम इसे मारेंगे ही। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पर एक आवाज़ आ जाता है, वो कहने लगता है कि इसे कुछ मत कहो। और वहीं पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और वो कहने लगता है कि ये आदमी अच्छा है और मैंने इसे देखा जहाँ पर इसने टीशिया को बचाया, तो तुम इसे कुछ मत कहो। तो फिर उसे कुछ नहीं कहते और टीशिया कहने लगती है कि ग्रैंडपा। तो ऑथर कहने लगता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा है। और फिर इसके बाद ग्रैंडपा ऑथर को थैंक्स कहता है और कहने लगता है कि टीशिया तुमने इसको नहीं बताया कि तुम एक प्रिंस हो। लेकिन वो कहती है कि मैंने ये नहीं बताया। और फिर वहीं पर टीशिया के मदर फादर भी आ जाते हैं तो फिर टीशिया उसे भी मिल लेती है। तो ये देखकर ऑथर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और फिर टीशा की मदर फादर कहने लगते हैं कि इस आदमी को यानी मीन इस छोटे बच्चे को जल्दी से जल्दी अरेस्ट करो और इसे मार दो। लेकिन वहीं पर टीशा की ग्रैंडपा कहने लगता है कि मैंने इन लोगों को रोका है और इस आदमी की कोई गलती नहीं, यहीं पर आया है लेकिन इसने टीशा की जान बचाई है, इसकी वजह से मैंने इसे जिंदा रहने दिया। और फिर टीशा भी कहने लगती है कि मेरी माँ और पापा तुम इसको कुछ हॉस्पिटलिटी दिखाओ क्योंकि ये एक अच्छा आदमी है। और इसके बाद वो कहने लगता है कि इसको माफ़ भी करो। तो फिर उसे माफ़ कर लेते हैं और फिर टीशा कहने लगती है कि तुम हमारी जगह में मेरे साथ घूमो ऑर्थर। और फिर वो उसके साथ चल लेता है जहाँ पर ऑर्थर से में सोच रहा होता है कि ये जगह तो काफ़ी डिफरेंट है और यही के लोग भी काफ़ी डिफरेंट हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पहले मुझे जो नाइट ने अरेस्ट किया तो वहीं पर टीशिया काफ़ी ज़्यादा चुप क्यों थी और इसका क्या मतलब है। और वहीं पर उसका दिल फिर से हट करने लगता है और फिर वो प्रिंस के महल में चले जाते हैं जहाँ पर टीशा कहने लगती है कि तुम सारे नौकर सुनो, ऑर्थर जो है ना इसने मेरी जान बचाई। तो ये देखकर सारे लोग हैरान होते हैं। और इसके बाद ऑर्थर कहने लगता है कि टीशा मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा लेकिन पहले मैं तुम्हारे फादर को बताऊं कि मैंने तुमको कैसे बचाया। तो उसके फादर भी कहने लगते हैं कि ये अच्छा रहेगा। और इसके बाद वो सारे लोग बैठ जाते हैं दूसरी सीन में और वहीं पर ऑर्थर खड़े होकर बात ही करने लगता है लेकिन टीशा कहने लगते हैं कि तुम बैठ सकते हो। और इसके बाद वो बैठ जाता है जहाँ पर टीशा की मॉम डैड खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं ऑथर को। और फिर ऑथर भी काफ़ी इज्जत के साथ उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेता है उनके साथ। और इसके बाद वो कहने लगता है कि मैंने कैसे टीशा को बचाया। तो फिर वो उसे आधी स्टोरी बता देता है। तो वहीं पर टीशा की ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि क्या तुमने उन किडनैपर को कहा कि इसे चूड़ो और भीख मांगा या क्या किया। लेकिन ऑथर कहने लगता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं एक मैच हूँ जिसकी वजह से मैंने उनको मार दिया। तो वहीं पर गार्ड खड़े होते हैं तो वो कहने लगते हैं कि ये मजाक कर रहा है, तो छोटा बच्चा है। और उस पर हमला करने लगते हैं कि ऑथर तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन वहीं पर ग्रैंडपा और टीशा की मॉम डैड कहने लगते हैं कि तुम रुक जाओ और ये जो भी कह रहा है हमें इस पर यकीन करना चाहिए क्योंकि इसने हमारी बेटी को बचाया है। तो ये देखकर ऑथर कहने लगता है कि तुम्हारा शुक्रिया मुझ पर यकीन करने के लिए। फिर वो बताता है कि मेरा एक और काम है। तो उसके फादर कहने लगते हैं यानी मीन टीशा की फादर कि क्या काम है। तो ऑथर कहने लगता है कि मुझे अपना घर जाना है और फिर वो उसको अपना लोकेशन भी बता देता है। लेकिन टीशा के फादर कहने लगते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम ह्यूमन से नहीं मिल सकते, हमें ह्यूमन पसंद नहीं। और वो काफ़ी घटिया लोग होते हैं और वो ह्यूमनों की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करने लगता है, जिसे देखकर टीशा अपने फादर के पास आ जाता है। कहने लगता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, और तो भी एक इंसान है और उसने मेरा जान बचाया। ये अच्छे लोग हैं, इनमें अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, तो तुम्हें इस पर यकीन करना चाहिए और इसे अपनी जगह तक पहुंचाना चाहिए। जिसे देखकर टीशा के फादर कहने लगते हैं कि यहीं पर हमारे पास तुम्हारी जगह के एक पोर्टल है जिसकी मदद से तुम अपनी जगह पर जा सकोगे। लेकिन इसके बाद वो पोर्टल 5 साल तक फिर से नहीं खुलेगा। तो ऑथर कहने लगता है कि आप इतना बड़ी कुर्बानी दे रहे हो, इसके लिए शुक्रिया। और इसके बाद उसका दिल फिर से हट करने लगता है।
और फिर वो नहाने के लिए भी चला जाता है, लेकिन वहीं पर उसका दिल फिर से ज़्यादा दर्द करने लगता है। तो फिर वो बाहर आ जाता है उस जगह को देखने के लिए जहाँ पर टीशा के फादर मॉम टीशा के साथ होते हैं। तो ये देखकर ऑथर कहने लगता है कि ये है मॉम डैड का प्यार जैसे एलिसा और यान ने मुझे दिया। और फिर ऊपर से टीशिया ऑथर को देख लेता है और फिर हम दूसरे सीन में शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पर ऑथर के पास टीशिया आ जाती है और वो कहने लगती है कि ऑथर मैं माफी चाहता हूँ पिछली बार के लिए, क्योंकि मेरे मॉम डैड तुम्हारे साथ काफ़ी रूड पेश आए थे। लेकिन ऑथर कहने लगता है कि ठीक है, मैं उससे खुश था और उसने मुझे जाने की परमिशन दिया, ये भी अच्छा है और मैं इससे सैड नहीं हूँ। तो इसके बाद ऑथर कहने लगता है कि टीशिया मेरे मॉम डैड अभी ज़िंदा है, मुझे पता चला है, तो क्या मैं उससे मिलूंगा तो वो मुझे देखकर खुश होंगे। तो टीशिया कहने लगती है कि क्यों नहीं। और फिर हम देखते हैं कि वो फ्लावर आ जाते हैं जो कि ऑथर और टीशिया ने पहले देखे थे। तो टीशिया कहने लगती है कि ऑथर ये कितना खूबसूरत फ्लावर है। तो ऑथर कहने लगता है कि ये है और मैं माफ़ी चाहता हूँ टीशिया, मैं अब इस फूलों को खुद ही लाइक करने लगा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि ऑथर पर पीछे से अटैक हो जाता है तो उसे कैच कर लेता है और फिर वो अपना मैजिक का यूज़ करके उस पर भी अपनी लीक से अटैक कर लेता है। लेकिन वो देखता है कि वो टीशिया की ग्रैंडपा होता है तो फिर वो रुक जाता है और उसके बाद वो कहने लगता है कि तूने मुझ पर क्यों अटैक किया, क्योंकि मुझे उस टाइम यकीन नहीं हुआ था जब तुमने कहा कि मैंने उस किडनैपर को मार दिया, तो इसलिए मैंने ये टेस्ट तुम्हारे लिए किया। और फिर वो कहने लगता है कि हम दूसरा टेस्ट भी करते हैं। तो फिर वो दोनों तलवार पकड़ लेते हैं और वो साइड में लड़ने लगते हैं जहाँ पर ऑथर लड़ती हुई टीशिया को भी बचा रहा होता है और फिर वो उसके ग्रैंडपा को हरा देता है, जिसे देखकर ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा काबिल हो। और फिर दोबारा उसे लड़ने के लिए जा रहा होता है, लेकिन टीशिया बीच में आ जाती है और कहने लगती है कि बस रुक जाओ, ऑथर तो हमारा मेहमान है। और इसके बाद ऑथर कहने लगता है कि मैं कब जाऊंगा। तो ग्रैंडपा कहने लगती है कि कुछ वक्त के बाद। और इसके बाद ऑथर का हार्ट फिर से दर्द करने लगता है, जिसकी वजह से ग्रैंडपा कहने लगता है कि अगर तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि तुम मरोगे। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।